दोस्तों, मैं अतुल मालविया आज आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। आपका स्वागत है अतुल्स बायोस्कोप में। माय लव फॉर सिनेमा। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए मूवी लेकर आया हूँ उसमें काफ़ी फेमस जोड़ी है। वो मूवी है 1952 की अंबर, जिसमें काफ़ी फेमस जोड़ी ने काम किया, जिनकी हमने केमिस्ट्री देखी, और वो है नन अदर दैन राज कपूर साहब और नरगिस जी। तो इसकी मैं आपको बुकलेट दिखाता हूँ झट से। ये रही इसकी बुकलेट, इसका फ्रंट पेज, मूवी का नाम अंबर, और इसके सेकंड पेज में देखते हैं क्या है। इसमें सेकंड पेज पे है इंग्लिश में सिनॉप्सिस, और थर्ड पेज पे है हिंदी में कथा सार, और साथ में गाने भी दिए अंबर के। और थर्ड और फोर्थ पेज पे भी गाने कंटिन्यू है, और फिफ्थ और सिक्स पेज में गाने कंटिन्यू है बांग्ला लैंग्वेज में, और सेवन्थ और एट्थ में उर्दू में। और आखिरी में कोई दूसरी मूवी की एडवर्टाइज की है, लेकिन दुर्भाग्यवश, जी हाँ दोस्तों, दुर्भाग्यवश इसमें सारे क्रेडिट्स नहीं दिए हैं। उसके लिए मुझे इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। सारे से जो दिए नाम वो मेन पेज पे दिए हैं। तो पढ़ता हूँ इसमें, जगत पिक्चर्स प्रेजेंट्स अंबर स्टारिंग नरगिस, राज कपूर, आगा, बिपिन गुप्ता, रमेश सिन्हा, नयमपल्ली एंड कुक्कू। कुक्कू काफ़ी फेमस अदाकारा थी डांस में। डायरेक्टर बाय जयंत देसाई, और म्यूज़िक काफ़ी अच्छा नाम है गुलाम मोहम्मद साहब। तो चलो झट से इसका कथासार पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एपिसोड आखिरी तक देखिए बिना फॉरवर्ड किए, क्योंकि आखिरी में एक सवाल आएगा और उसका जवाब यहीं कहीं होगा एपिसोड में। तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो इसका कथासार पढ़ते हैं। अंबर, काफ़ी छोटे अक्षर है। अंबर का जन्म तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की आज़ाद घाटियों में हुआ था, पर उसकी जन्म कहानी बहुत दुख भरी थी। सैडनेस आ गई स्टार्टिंग में। उसके पैदा होते ही उसके बाप को, जो कि रियासत का राजकुमार था, किसी आदमी ने कत्ल कर दिया था, और उसकी माँ को जब महल वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया तो बेचारी ने आत्महत्या कर दी। यानी अंबर के पिताजी, जो किसी महल में राजकुमार थे, उनका कत्ल कर लिया दिया, और उसकी पत्नी यानी अंबर की माँ को अपनाने से इनकार कर दिया, तो उसने आत्महत्या कर ली। अंबर का नाना एक पहाड़ी कबीले का सरदार था। इस जुल्म का बदला लेने पर तुल गया, और इसलिए उसने चालाकी से अंबर को महलों में पहुंचा दिया, ताकि बड़ी होकर वह अपनी माँ के खून का बदला ले सके। यानी अंबर के जो नाना थे, उसने चुपचाप आइडिया से महल को पहुंचा लिया और बदला ले सके बड़ी होकर मैं माँ के खून का। अंबर शाही रस्मों रिवाज में पलने लगी। नरगिस जी ने किया होगा ये रोल शायद। और महाराज उसे सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। जब अंबर जवान हुई तो एक दिन नाना ने उसे बुला भेजा और महलों में उसे भेजने का कारण बताया। यानी उसने रिवील कर दिया अंबर को कि तुझे क्यों महलों में भेजा, बदला लेने के लिए। अंबर हैरान रह गई जब उसने सुना कि महाराज ही उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार है, और आज उसी महाराज को, जिसने उसे इतने साल अपनी बेटी की तरह पाला, उसे आज कत्ल करना होगा। कश्मकश। यानी बचपन से उस महाराज ने उसको बेटी की तरह पाला, उसने भी अपने महाराज को पिता की तरह समझने लगी थी, पिता तुल्य समझने लगी थी। लेकिन जब उसको ये मिस्ट्री रिवील हुई, जो सरप्राइज मिला उसको कि महाराज उसके माँ के हत्यारे थे और उसको उनका ही कत्ल करना था, तो कश्मकश में पड़ दी। राज एक जागीरदार का इकलौता बेटा था। राज कपूर ही होंगे शायद, उनका काफ़ी फिल्मों में नाम राज ही होता था। राज एक जागीरदार का इकलौता बेटा था। उसके बाप ने रियासत की बहुत ही खिदमत की थी,
और इसके बदले हुकूमत ने उसे एक जागीर भेंट की थी। राज के बाप की किसी तरह राज के बाप को किसी तरह यह पता लगा कि पहाड़ियों ने महाराज को कत्ल करने के लिए एक लड़की को महलों में भेजा है। उसी वक्त उसने राज को महलों के लिए रवाना किया ताकि वह महाराज की निगरानी करे और कातिल को पकड़ ले। यानी उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि एक लड़की महल तक पहुंच गई है महाराज को मारने के लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो अंबर है। तो उन्होंने राज को भेज दिया है पता करने के लिए वो लड़की कौन है। अंबर की राज से मुलाकात हुई और धीरे धीरे वह मुलाकातें प्यार में बदल गई एज यूजुअल। पर दोनों प्रेमियों के रास्ते अलग अलग थे। एक महाराज को कत्ल करना चाहती थी और दूसरा उनको बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा फर्ज समझता था। राज्य का दीवान जो बड़ा चालबाज था, अपने दोगले बेटे जौहर की मदद से रियासत पर कब्जा करना चाहता था। देखो इसमें एक ट्विस्ट आ गया कहानी में। मगर अंबर और राज उसके रास्ते में कांटे बंध रहे थे। विलन है देखो इसमें। दीवान ने अपनी चाल से नाना के कान भर दिए कि अंबर के बाप का कातिल राज का बाप है। बाप रे बाप, उसने उल्टे कान भर दिए कि जो राज का बाप है वही कातिल है। नाना को राज से नफरत हो गई और फिर दीवान ने चालाकी से नाना और राज के बाप को मरवा कर राज को गिरफ्तार करवा दिया। देखो क्या डेडली कॉन्स्पिरेसी। अंबर बेचारी बेसहारा हो गई और अपनी दुख भरी कहानी महाराज को सुनाने गई तो वहाँ महाराज की जगह दीवान को पाया। यानी महाराज की जगह दीवान चला गया। देखना पड़ेगा ये मूवी, आप लोगों ने देखी होंगी शायद। दीवान ने अंबर को भी कैद कर लिया। हर स्टोरी में बुकलेट में फिर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करते थे। इसमें लिखा हुआ है महाराज का क्या हुआ, गद्दी पर कौन बैठा, महाराज दीवान या जौहर। राज और अंबर दोनों को कैद में थे, कैसे बचे। ये एक राज है जो अभी हम बताना नहीं चाहते। उसके लिए आपको अंबर देखने की तकलीफ करनी पड़ेगी। मान गया सर। अच्छा इसमें गाने हैं। गाना नंबर 1, लड़की दिल के शीशल में आया एक मतवाला चोर है। ये था गाना नंबर 1। और गाना नंबर 2 है, चुरा कर दिल को यो आंखें चुराना किसी से सीखा है। गाना नंबर 3, शर्मा जची परवाना आया प्यार की आग में जल जाने को। गाना नंबर 4 है, अलर यामा छुम चकारे। गाना नंबर 4 है, टूटेगी न प्यार की डोर दुनिया चाहे लगा ले। और गाना नंबर 6 है, हम तुम यहाँ बाहर देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। गाना नंबर 7 है, हम प्यार तुम्ही से करते हैं नादान बालम तुम क्या जानो। और गाना नंबर 8 है, दुनिया में नहीं कोई यार वफादार ज़माना सच कहता है। और गाना नंबर है, धूम धड़का झिलमिल झिलमिल धूम धड़का। वाह। अच्छा ये गाना नंबर 9 था ना। तो टोटल 9 गाने हैं इसमें। और जैसा कि और तो कुछ नहीं। और जो लास्ट पेज है एक बार देख लिया पॉज करके, उसमें एडवर्टाइज है कमिंग शॉर्टली छम छमा छम, जिसमें है स्टारिंग रेहाना एंड किशोर कुमार, डायरेक्टेड बाय संतोषी। पता नहीं है राजकुमार संतोषी से रिलेशन में है क्या। तो चलो मैं आपको इंटरनेट के ज़रिए पर्दे के पीछे के कलाकार पढ़ के सुना देता हूँ। है पेशेंस। कहाँ गया भाई, ये रहा। तो फिर से झट से मैं थोड़े डिटेल में क्रेडिट बताता हूँ। ये अंबर मूवी है। इट इज़ डायरेक्टेड बाय जयंत देसाई, रिटन बाय अर्जुन देव रसिक, स्क्रीन प्ले बाय उर्मिला देवी, स्टोरी बाय द्वारका खोसला, बच्चू भाई शुक्ला। 2 है स्टोरी, अब्बास मस्तान जैसे। प्रोड्यूस बाय सेठ जगत नरेन। और जैसा कि मैं कलाकार बता चुका हूँ, स्टारिंग नरगिस, राज कपूर, आगा, बिपिन गुप्ता। इसमें जो सिनेमेटोग्राफी है वो संजू नायक की है। एडिटेड बाय धर्मवीर, जैसा कि म्यूजिक पता है आपको, गुलाम अली साहब का। प्रोडक्शन कंपनी जगत पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है, जगत पिक्चर्स। डिस्ट्रीब्यूटर इज जगत पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट है 1952 और टाइमिंग है 140 मिनट्स। इसमें और कलाकार है देखो, रमेश सिन्हा, राज कपूर एज राज, नरगिस एज प्रिंसेस अंबर, बिपिन गुप्ता एज महाराज, आगा जो है वो वीनू बिलासी है,
रमेश सिन्हा जिन्होंने विलन का काम किया वो दीवान जी है। नयमपल्ली और जौहर बने हैं। बीएम व्यास है और राज के फादर है। और एक जी को एक खास नाम आ रहा है तनुजा, जो यंग अंबर बनी यानी नरगिस के जो बाल कलाकार का रूप तनुजा ने किया हुआ है, काजल की माँ। और हेलन है एज अ कोरस डांसर टुनटुन और सैमसन। और इसमें जो सिंगर्स हैं वो लता मंगेशकर और खुदा के बंदे मोहम्मद रफ़ी साहब, शमशाद बेगम, जोहरा भाई अम्बेल वाली, शमशाद बेगम है सारे। तो दोस्तों आज का इंटरेस्टिंग सवाल, अंबर की माँ किस वजह से मरती है, हाउ शी डाइड, कैसे मरती है, इसका जवाब लिख के भेजिए। और इसमें से जितने भी सही जवाब आएंगे उसमें से एक लकी विनर चुना जाएगा और वो खुश नसीब को एक बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा। इसी के साथ अतुल मालवीय आपका दोस्त आपकी इजाज़त चाहता है। फिर से मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक अच्छी धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, आबाद रहे। हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अतुल मालवीय इज साइनिंग ऑफ।